बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स कलेक्शन और मैं हूं मोहम्मद जावेद। क्लास 10 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4। अगर इस एक्सरसाइज की बात करें स्टूडेंट, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की। किस लिहाज से? इस क्वेश्चन जो 3.4 है इसका अगर हम कहते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से, चाहे वो फेडरल बोर्ड है स्टूडेंट, चाहे वो पंजाब के बोर्ड जितने भी हैं आपके, वो गुजरांवाला बोर्ड है, लाहौर है, सरगोदा है, ठीक है, इस तरह जितने भी बोर्ड्स हैं पंजाब के अंदर, उन सब के लिए ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं इसकी गुजरांवाला बोर्ड, इसकी सॉरी फेडरल बोर्ड की अभी जो उन्होंने स्कीम जो है इशू की है उसके अंदर उन्होंने ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है, क्योंकि उनका जो होता है ना शार्ट जो क्वेश्चन होता है और जो लॉन्ग होता है, लॉन्ग उनका क्वेश्चन का एक ही पार्ट होता है, ठीक है, वो 8 मार्क्स का देते हैं। लेकिन जो पंजाब बोर्ड है वो ऐसा नहीं करता। अगर वो लेता है लॉन्ग क्वेश्चन उसको 2 पार्ट्स बना देगा, ठीक है। अगर फर्स्ट 2 चैप्टर में से पार्ट 1 जो है वो फर्स्ट चैप्टर में से ले लेगा, पार्ट 2 जो है वो सेकंड चैप्टर से लेगा। अगर फिर उसने लॉन्ग जो है वो 2 देना है तो वो एक पार्ट जो है वो थर्ड चैप्टर में से लेगा, एक पार्ट जो है वो फोर्थ चैप्टर से लेगा, ठीक है। इसी तरह 6 और 7 चैप्टर बनते हैं, उसमें से वो लेगा एक पार्ट लेगा चैप्टर 5 में से और एक लेगा 6 में से, और चैप्टर 7 लेगा और एक चैप्टर 13 लेगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और एक थ्योरम आ जाता है। 2 थ्योरम के चैप्टर हैं, उन दोनों में से एक एक आता है, तो दोनों में से एक करना होता है। ये तो होती है पंजाब की स्कीम। लेकिन जो स्टूडेंट उसकी होती है फेडरल की अभी जो उन्होंने 2022 की मतलब 2022 की जो उन्होंने स्कीम इशू की है उसके अंदर 3.4 का लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है। वो स्टूडेंट आप मेरी ये वीडियो पूरी देखिएगा, आपको मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन बताता जाऊंगा कौन सा बोर्ड के अंदर आ सकता है और कौन सा नहीं है, कौन सा क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है किस लिहाज से, फेडरल के लिहाज से, और कौन सा क्वेश्चन जो है वो पंजाब बोर्ड के लिहाज से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। उससे पहले क्वेश्चन को एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट में आपको कुछ जो है वो इसके थ्योरम्स हैं, थ्योरम्स ऑन प्रोपोर्शंस है। ये थ्योरम ऑफ इन्वर्टेंडो लिखा हुआ है, थ्योरम ऑफ द अल्टरनेंडो लिखा हुआ है, थ्योरम ऑफ कंपोनेंडो, थ्योरम ऑफ डिविडेंडो। फिर इन दोनों को, थ्योरम को, डिविडेंडो और कंपोनेंडो को कंबाइन कर दिया जाता है तो ये एक थ्योरम बनता है। जो 3.4 एक्सरसाइज है वो जो 5 मैंने जो थ्योरम लिखे इन 5 थ्योरम के ऊपर डिपेंड करती है। इन्हीं 5 थ्योरम से ही आगे जो एक्सरसाइज है 3.4 ये सारी कंप्लीट जो है वो इस थ्योरम से ही सॉल्व होगी। अब अगर इसकी पार्ट इसका थ्योरम 1 जो दिया हुआ है इन्वर्टेंडो, देखें इन्वर्टेंडो का मतलब इन्वर्स से निकला है। इन्वर्स का क्या मतलब होता है कि हम जो है नॉमिनेटर की वैल्यू को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की वैल्यू को नॉमिनेटर के अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो लिखा हुआ a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, देन a b रेशो a इज इक्वल टू d रेशो c, ठीक है। इसकी एक मैंने ये एग्जांपल लिखी हुई है, ये एग्जांपल है बुक के अंदर भी दी गई है आपको। ये 3m रेशो 2m इज इक्वल टू p रेशो 2q, देन कहते हैं ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। इस रेशो को हम फ्रैक्शन के अंदर लिख सकते हैं 3m ओवर 2n इज इक्वल टू p ऊपर रहेगा और जो रेशो के बाद जो वैल्यू है उसको हम डिनोमिनेटर के अंदर लिख देंगे। फिर हम इसके ऊपर थ्योरम जो है वो इन्वर्टेंडो का अप्लाई करेंगे। अब ये जो है देखें ये डिनोमिनेटर था तो ये इसको वैल्यू को हमने किस में लिख दिया, नॉमिनेटर में, और जो नॉमिनेटर की वैल्यू थी उसको हमने डिनोमिनेटर की, इसी तरह इसी वैल्यू को हमने रेसिप्रोकल ले लिया। तो अगर हमने इसको फ्रैक्शन में तो इसको हम किस में लिख सकते हैं, रेशो में दोबारा लिख सकते हैं। ये देखें ये इन्होंने प्रूफ करने को कहा था ये वैल्यू का, तो वो हमने इसमें प्रूफ कर दिया था। इसी तरह ये आगे इसके 1 बाय 1 है, तो इसका ये जो है अल्टरनेंडो, ठीक है, थ्योरम ऑफ अल्टरनेंडो a रेशो b c इज इक्वल टू c रेशो d है। देन अब ये जो है अल्टरनेट, मसलन जो फर्स्ट वैल्यू को हम अल्टरनेट करेंगे, जो इक्वल के बाद जो वैल्यू फर्स्ट होगी उसके साथ अल्टरनेट कर देंगे, और जो b को और हम d की वैल्यू को हम क्या कर देंगे, आपस में रिलेट कर देंगे या अल्टरनेट कर देंगे। ये इसका जो है वो आंसर है। जो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर इसकी वो दी हुई है एग्जांपल भी है, लेकिन आपको स्टूडेंट इसकी अभी नहीं समझ आ रही, जैसे ही मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करवाऊंगा उस वक्त आपको बताता जाऊंगा कि हमने कौन सा इसमें जो क्वेश्चन के अंदर थ्योरम अप्लाई किया है। उसके बाद ये थर्ड है थ्योरम ऑफ द कंपोनेंडो है a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो d, देन ये 2 पार्ट्स हैं इसके a प्लस b रेशो b इज इक्वल टू, क्या मतलब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, b रेशो एज इट इज लिख देंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और रेशो d एज इट इज लिख देंगे।
अगर आपने ऐसे नहीं करना, फिर आप सेकंड पार्ट ये है, वो कहते हैं कि ए जो है रेशो, अब पहले आपने बी को ऐड किया था, अब आपने ए को बी के साथ ऐड कर दें। मसलन इन दोनों को ए प्लस बी इधर लिख दिया, ए एज इट इज आप लिख देंगे, फिर यहाँ पे सी एज इट इज लिखें, सी को डी के साथ ऐड कर दे। फिर जो है थ्योरम ऑफ डिविडेंडो है, ठीक है। डिविडेंडो के अंदर ये एक दी हुई है वैल्यू, जैसे ये यहाँ पे मुख्तलिफ फैशन के अंदर दी हुई थी, ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, देन अब ये दो है ए माइनस बी रेशो बी, जैसे यहाँ पे माइन प्लस का था और यहाँ पे डिविडेंडो के अंदर साइन किसका है, माइनस का, सेम वही है वैल्यू। अब देखें सी, यहाँ पे सी प्लस डी लिखा हुआ था, सी माइनस डी लिखा हुआ है, रेशो डी है, यहाँ पे रेशो ए प्लस बी है, तो यहाँ पे ए रेशो ए माइनस बी है इज इक्वल टू सी रेशो सी माइन प्लस डी है, यहाँ पे माइनस का डी है, और यहाँ पे ये दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है, ठीक है। ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, देन ये देखें ए प्लस बी रेशो ए माइनस बी, ठीक है। फर्स्ट में अगर ये दोनों प्लस की हैं, एक प्लस की एक माइनस की, एक प्लस की और एक माइनस की, इसी तरह माइनस को पहले लिख सकते हैं, प्लस को बाद में लिख सकते हैं, या माइनस को पहले और प्लस को बाद में लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसके क्या थे, थ्योरम थे, ठीक है। इस थ्योरम जो है वो आगे अप्लाई होंगे क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के 3.4 के अंदर, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को। क्वेश्चन 1 है इसका, प्रूव दैट ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी। ये 3 पार्ट्स मैंने लिखे हैं, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं क्वेश्चन 1 के। ये इस क्वेश्चन के ऊपर आपने स्टूडेंट अप्लाई जो करना है वो थ्योरम होगा कंपोनेंडो और डिविडेंडो, आपने इस पे अप्लाई करना है। अगर आप इसमें अप्लाई करेंगे, आपको बिल्कुल इजीएस्ट मेथड बताऊंगा स्टूडेंट, आप इसको आप इजीली इस पे वो दोनों थ्योरम जो है कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा सकते हैं। सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट, वो आपको मैं बताता जाऊं कि यहाँ पे इनके साइंस की होती है, स्टूडेंट को नहीं पता चलता कि हमने प्लस कहाँ पे लगाना था और माइनस कहाँ पे लगाना था। अगर आप प्लस और माइनस की गेम समझ जाते हैं तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप फौरन जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको मैं एक इजी मेथड बताने लगा हूं। आपने स्टूडेंट सारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे इस 3.4 एक्सरसाइज के सारे आपने इसी मेथड से सॉल्व करने, जिस मेथड से मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा। अगर इसमें हम इसमें अप्लाई मैं करने लगा हूं बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, ठीक है। ये मैं इसमें अप्लाई, सारे क्वेश्चन के अंदर यही मेथड वो थ्योरम जो है वो अप्लाई होगा। आपने स्टूडेंट क्या करना है, 4a प्लस 5b, आपने ऐसे a वैल्यू लिखने के बाद एक लाइन लगाएं, जो आपने वैल्यू नॉमिनेटर में लिखी है वही आपने वैल्यू डिनोमिनेटर में लिखनी है। स्टूडेंट जैसे मैं लिख रहा हूं आप ऐसे लिखेंगे, इसको ब्रैकेट्स के अंदर कर दें। क्यों करना है आपने, मैं आपको बताता हूं किस लिए हम लिखते हैं इसको। ये आपने वैल्यू सेम लिखनी है जैसे ये मैंने लिखी है। आपने स्टूडेंट यहाँ पे लगाना है प्लस और यहाँ पे लगाना है माइनस। जैसे जैसे मैं स्टेप लिखता जा रहा हूँ स्टूडेंट, आपने भी ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। फिर आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सा साइन और कौन सी वैल्यू नॉमिनेटर में, कौन सी वैल्यू डिनोमिनेटर में आएगी। मैंने पहले जो है नॉमिनेटर की वैल्यू को नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखा, फिर मैंने प्लस और माइनस लगाया। अब रह गई वैल्यू किसकी, डिनोमिनेटर की। अब जो डिनोमिनेटर की वैल्यू रहेगी वो आप यहाँ पे इसमें पुट कर दें, a4a माइनस 5b, और डिनोमिनेटर में लिखें 4a प्लस, सॉरी ये माइनस का है तो माइनस का लिखना है b, ठीक है। ये आपने इतना इस क्वेश्चन को लिख दिया है। सो सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। अगर स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जैसे आपके स्कूल टीचर बताते हैं, या आपको थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है, ठीक है, लेकिन उसके मैंने आपको बता दिया कि इसको आप इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जो नॉमिनेटर की वैल्यू है वही नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखें, ऊपर प्लस लगाएं, नीचे माइनस लगाएं। जो डिनोमिनेटर वैल्यू है वही आपने नॉमिनेटर में और वही वैल्यू आपने डिनोमिनेटर में लगानी है। ब्रैकेट लगा दें, क्योंकि इसलिए मैंने लगवाई है क्योंकि यहाँ पे साइन माइनस का है, इसलिए ये आप साइन जो है इसका साइन चेंज कर देगा। बाकी हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, जो वैल्यू ऐड हो रही होगी ऐड कर देंगे, माइनस होगी तो वो माइनस कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप के अंदर अब आपने ये जो है लेफ्ट हैंड साइड को तो कर लिया, अब आपने राइट हैंड साइड को भी सेम ऐसे ही सॉल्व करना जैसे ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था, ठीक है।
अब आपने इसमें 4c प्लस 5d एज इट इज लिखा और ये वैल्यू आपने इसके नीचे लिखनी है 5d। अब यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, अब डिनोमिनेटर की वैल्यू लिखते हैं आप 4c माइनस 5d अवर 4c माइनस 5 ये d। ठीक है, सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, अगर जैसे ये मैंने आपको मेथड बताया है ऐसे अगर आप नहीं करते तो फिर आपको लॉट ऑफ कंफ्यूजन होगी, किसके अंदर, साइंस के अंदर, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमने इसको अरेंज वैल्यू को कैसे करके लिखना है। अब इसमें स्टूडेंट आप वैल्यू को ब्रैकेट्स को ओपन करें, 4a प्लस 5b प्लस 4a माइनस 5b अवर 4a प्लस 5b माइनस 4a प्लस 5b इज इक्वल टू, ठीक है, इसी तरह इसको सॉल्व करें, प्लस 5d प्लस 4c माइनस 5d अवर 4c प्लस 5d माइनस 4c प्लस 5 ये d। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर स्टूडेंट आपने देखें ये प्लस की वैल्यू और ये माइनस की, ये प्लस की और ये माइनस की, इसी तरह ये प्लस का d और ये माइनस का और ये c की वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी। अब 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8a और 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10b इज इक्वल टू, अब 8c अवर 10d। यहां तक तो आपने स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया हुआ है, लेकिन अगर यहाँ पे 8 और 10 ये दो वैल्यू ना होती तो आपने इस फ्रैक्शन को रेशो के अंदर लिखकर इसको प्रूव कर चुके थे। लेकिन अब हमने जो 8 और 10 हैं इनको भी तो कैंसिल करना है या सॉल्व करेंगे इसको। मैं लिखता हूँ a रेशो b एज इट इज लिखा, ये 8c ओवर 10d एज इट इज लिखे, मल्टीप्लाई करूंगा। आपने ना इस वैल्यू का आपने इस साइड पर लेकर आए तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये 10 ऊपर और 8 नीचे, ये 8 से कैंसिल और ये 10 से कैंसिल। अब जो बनेगी रेशो a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। रेशो सॉरी फ्रैक्शन है तो रेशो के अंदर हम लिख सकते हैं a रेशो b इज इक्वल टू c रेशो ये d। हमने इस वैल्यू को क्या कर दिया, अब प्रूफ कर दिया है कि ये जो क्वेश्चन था वो किसके प्रूफ किया हमने, a रेशो b और c रेशो d के, ये जो लिखा हुआ था प्रूफ डेट। तो हम नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम फर्स्ट पार्ट की तरह के गया स्टूडेंट। मैं इस क्वेश्चन को भी वैसे ही सॉल्व करवाऊंगा जैसे ये मैंने फर्स्ट पार्ट आपको सॉल्व करवाया था। ठीक है, इसमें लिखें 2a प्लस 9b ब्रैकेट यूज करें और अब 2a जो नॉमिनेटर में वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, वो भी आपने डिनोमिनेटर के अंदर लिखनी है, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस। अब आपने डिनोमिनेटर की वैल्यू लिखनी है 2a माइनस 9b और यहाँ पे लिखें 2a माइनस 9b इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू लगाएं, ये 2c प्लस 9 है, ठीक है, d अवर 2c प्लस 9d ब्रैकेट यूज करें प्लस और यहाँ पे माइनस। अब डिनोमिनेटर में वैल्यू है 2c माइनस 9d और ये 2c माइनस 9 ये d। अब ब्रैकेट ओपन करें, 2a प्लस 9b प्लस 2a माइनस 9b और 2a प्लस 9b माइनस 2a प्लस 9b इज इक्वल टू, अब इसकी भी ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 2c प्लस 9d प्लस 2c माइनस 9d और 2c प्लस 9d माइनस 2c प्लस 9d। अब देखिए जो इसमें कैंसिल हो सकती है, b की वैल्यू, यहाँ पे a की वैल्यू, ये d की वैल्यू और यहाँ पे c की वैल्यू। अब 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4a, 9 में 9 ऐड करेंगे तो 18b। अब इसमें 4c और 18d, सेम वही क्वेश्चन नहीं बना जो जहां पे हमने इसको सॉल्व किया था। यहाँ पे 8 और 10 था, यहाँ पे 4 और 18 है। ठीक है, आप फ्रैक्शन को ऐसे लिखें, a ओवर b इज इक्वल टू 4c ओवर 18d मल्टीप्लाई, अब इस वैल्यू का रेसिप्रोकल ले लें, 18 ऊपर 4 नीचे, 4 4 से 18
18 से, तो a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, तो फ्रैक्शन में है तो रेशो में लिख सकते हैं c रेशो d। ठीक है, ये हमने इस वैल्यू को प्रूव कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है इसका थर्ड पार्ट, अगर हम इस थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं तो सेम जो है मैंने जो फर्स्ट टू पार्ट्स किए हैं वैसे ही हम इसको भी सॉल्व करेंगे, लेकिन ये मैं कुछ ना इसका स्टूडेंट हिस्सा जो है वो इसका रेस करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि उस क्वेश्चन के लिए अब जगह नहीं थी। अब ये थर्ड पार्ट है इसका, आपने सेम वैसे ही सॉल्व करना जैसे ये मैंने फर्स्ट टू पार्ट्स किए हैं इसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर के ऊपर नहीं है सी के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, प्लस बी डी स्क्वायर, ब्रैकेट यूज की हमने, प्लस और यहाँ पे माइनस, अब डिनोमिनेटर की वैल्यू लिखेंगे ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यूब प्लस डी क्यूब सी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस ब्रैकेट यूज करें प्लस, और फिर हम इधर माइनस लिखेंगे, अब डिनोमिनेटर की वैल्यू लिखेंगे क्यूब माइनस डी क्यूब और ये सी क्यूब माइनस डी क्यूब, ठीक है, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी क्यूब प्लस डी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस डी क्यूब ओवर सी क्यूब प्लस डी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस डी क्यूब। ठीक है, अब आपने ये वाली वैल्यू कैंसिल हो रही है, कैंसिल कर दें इसको, और ये दो वैल्यू कैंसिल हो रही है, और इसके बाद ये डी की वैल्यू कैंसिल हो रही है, यहाँ पे सी की वैल्यू कैंसिल हो रही है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, ये 2ac स्क्वायर ओवर 2bd स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको ऐड करेंगे ये 2b क्यूब ओवर 2d क्यूब, ये 2 से तो हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप लोगों ने स्टूडेंट करना क्या है कि हमने प्रूफ करना था a रेशो b को, यहाँ पे a रेशो b तो है लेकिन यहाँ पे c स्क्वायर भी है और d स्क्वायर भी है, और यहाँ पे ये क्यूब की वैल्यूज हैं, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आपने स्टूडेंट करना क्या है कि आपने a और b को एज इट इज इधर ही रखना है। अब इसको हम 2 टाइम लिख सकते हैं, एक स्क्वायर और एक c, और इसी तरह हम d स्क्वायर और एक d लिख सकते हैं मल्टीप्लाई। अब इस वैल्यू का आपने लेना है रेसिप्रोकल, अब ये d स्क्वायर ऊपर और ये c स्क्वायर नीचे, अब ये c स्क्वायर से d स्क्वायर d स्क्वायर से, अब a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। ठीक है, तो अब फ्रैक्शन में था तो रेशो में हम लिख सकते हैं इसको c रेशो ये d, हमने इसको लिख दिया, ये हमने प्रूव करना था तो ये वैल्यू हमने प्रूव कर दी है। क्वेश्चन वन का ये 4 और 5th पार्ट है। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो हम ये भी क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट जो 3 मैंने पार्ट करवाए हैं सेम वैसे ही हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर ये डी, अगर ये वैल्यू आप एज इट इज नीचे लिख दें, माइनस नहीं प्लस लिखेंगे बी स्क्वायर और ये डी, यहाँ पे ब्रैकेट यूज करें प्लस और यहाँ पे माइनस, अब डिनोमिनेटर की वैल्यू लिखेंगे ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी, ओवर जो आपने नॉमिनेटर में वैल्यू लिखी है वही आपने डिनोमिनेटर में वैल्यू लिखनी है, बी स्क्वायर और ये डी इज इक्वल टू। ठीक है, अब हमने ये वाली राइट हैंड साइड लिखनी है ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ओवर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये प्लस मतलब ब्रैकेट यूज करें, ये प्लस और ये माइनस। अब आपने ये वैल्यू लिखनी है डिनोमिनेटर की ए सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर ओवर जो आपने वैल्यू ऊपर लिखी है वही वैल्यू आपने नीचे लिख देनी है। ठीक है, अब इनकी ब्रैकेट्स ओपन करें, ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी प्लस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी, ओवर ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी माइनस ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी इज इक्वल टू ए स्क्वायर
ए सी स्क्र प्लस बी डी स्क्र प्लस ए सी स्क्र माइनस बी डी स्क्र अवर ए सी स्क्र प्लस बी डी स्क्र, ये डी है, ठीक है, माइनस ए सी स्क्र प्लस बी डी स्क्र, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट देखें इसमें से कौन सी वैल्यू कैंसिल होती हैं, एक ये बी की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, ये बी डी, और यहाँ पे ए सी की वैल्यू कैंसिल होगी, और यहाँ पे भी बी और डी की, और यहाँ पे ए और सी की वैल्यू कैंसिल होगी। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, 2a स्क्वायर सी और 2b स्क्वायर डी इज इक्वल टू 2a सी स्क्वायर और 2b डी स्क्वायर, 2 से कैंसिल कर दें। बाकी अब देखें स्टूडेंट, यहाँ पे जो वैल्यू बन रही है इस साइड के ऊपर, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, मसलन यहाँ पे हमने वैल्यू लेकर आनी होती है ए और बी की वैल्यू लेकर आते हैं हम। सिंपली आपने इसको टू टाइम लिखते हैं, ए इंटू ए सी लिखा, और इसको भी 2 टाइम लिखा, बी इंटू डी इज इक्वल टू, अगर आपने इस वैल्यू को 2 टाइम लिख सकते हैं, आपने इसको भी लिख दें, और ये बी की वैल्यू को डी और डी मतलब 2 टाइम लिखें। अब स्टूडेंट हमने करना क्या था कि वैल्यू वो लिखनी थी यहाँ पे जिसका फ्रैक्शन में मसलन ए रेशो बी की फॉर्म में बनती हो, तो इस 2 वैल्यूज को मैं एज इट इज इधर ही लिखूंगा, और इन 2 वैल्यूज को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगा, ऐसे लिखेंगे ए ओवर बी इज इक्वल टू, ये ए रेशो डॉट है ये मसलन, और ये बी डॉट डी मल्टीप्लाई, ठीक है। अब इन वैल्यू को आपने इधर लिखना, ये बी डी ऊपर चला जाएगा और ए डॉट सी ये इधर आ जाएगा। अब देखें ए से कैंसिल, ये सी से कैंसिल, बी से कैंसिल, डी से कैंसिल, तो पीछे रह गया। ये देखें सी रेशो मसलन फ्रैक्शन के अंदर वैल्यू आ रही है ना, तो आप इस वैल्यू को लिख सकते हैं ए रेशो ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी, तो रेशो के अंदर लिखेंगे तो ये ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, यही प्रूव करना था, तो वो हमने प्रूव कर दिया है इसमें, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो ऑलरेडी लिखा हुआ किसके अंदर, फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है, सॉरी फ्रैक्शन कह रहा हूं, रेशो के अंदर, तो इसको आपने फ्रैक्शन के अंदर लिखेंगे। आपने इसको लिखना कैसे है, पी ए प्लस क्यू बी ओवर पी ए माइनस क्यू बी इज इक्वल टू, अब पी सी प्लस क्यू डी ओवर पी सी माइनस क्यू डी। रेशो में थी, फ्रैक्शन में लिख दिया, फ्रैक्शन में हो तो रेशो में लिख सकते हैं, जैसे ये देखें फ्रैक्शन में था, इसको हमने रेशो में लिख दिया, अब ये रेशो में था, हमने इसको फ्रैक्शन के अंदर लिख दिया। सेम क्वेश्चन हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे ये मैंने क्वेश्चन 4 जो है वो सॉल्व किया है, ठीक है। पी ए प्लस क्यू बी ओवर पी ए प्लस क्यू बी, यूज द ब्रैकेट्स, प्लस माइनस पी ए माइनस क्यू बी ओवर पी ए माइनस क्यू बी इज इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी, पी सी प्लस क्यू डी प्लस माइनस पी सी माइनस क्यू डी, पी सी माइनस क्यू ये डी। अब इनकी ब्रैकेट्स आप ओपन करें, ठीक है, पी ए प्लस क्यू डी, पी ए प्लस क्यू बी प्लस पी ए माइनस क्यू बी और पी ए प्लस क्यू बी माइनस पी ए प्लस क्यू बी इज इक्वल टू पी सी प्लस क्यू डी प्लस पी सी माइनस क्यू डी और पी सी प्लस क्यू डी माइनस पी सी प्लस क्यू डी। अब इसमें प्लस ये माइनस और ये भी प्लस की और ये माइनस की वैल्यू कैंसिल, और ये प्लस की और ये माइनस की, ये प्लस की और ये माइनस की कैंसिल होगी। इनको अगर हम करते हैं 2pa और 2qb इज इक्वल टू
2PC और 2QD, 2 से कैंसिल। अब हमने A रेशो B फाइंड करना था, ठीक है। तो अब हम P और Q को उस साइड पे लिख देंगे। अब A रेशो A और B एज इट इज लिखें इधर, ये PC और QD मल्टीप्लाई, Q ऊपर और P नीचे, P से कैंसिल, Q से कैंसिल, A और B और C और D, तो A रेशो B और ये C रेशो D, ठीक है। ये हमने प्रूव करना था, तो वो हमने प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन 1 का ये 6 पार्ट है, ये थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन। इसके अंदर हम जो कंपोनेंट और डिविडेंड का जो थ्योरम लगाएंगे ना, तो वो 2 टाइम इसमें अप्लाई होगा। अब जो मैंने आपको वीडियो को स्टार्ट के अंदर थ्योरम बताए थे, जिसमें हमने सबसे पहला इन्वर्टेंडो था, फिर अल्टरनेंटो था, फिर कंपोनेंट, फिर डिविडेंड, फिर इन दोनों का कंबाइन किया था कंपोनेंट और डिविडेंड का थ्योरम। इसके अंदर जो है वो फर्स्ट 2 जो मैंने इन्वर्टेंडो और अल्टरनेंडो जो आपको बताए थे ना, उसमें से यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर एक जो है वो अप्लाई होगा। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व आपने वैसे ही करना है जैसे मैं आपको बताता आ रहा हूँ, ठीक है। इसको A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, आपने सेम डिनोमिनेटर के अंदर ये वैल्यू लिखनी है, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ब्रैकेट यूज करें इसमें, प्लस और ये माइनस। अब A प्लस बी माइनस सी माइनस डी, अब A प्लस बी माइनस सी माइनस डी, ठीक है, इज इक्वल टू, इस वैल्यू को भी आपने वैसे ही सॉल्व करना है। अब A माइनस बी प्लस सी माइनस डी और A माइनस बी प्लस सी माइनस डी, ब्रैकेट यूज करें, प्लस माइनस, ठीक है। अब A माइनस सी माइनस डी प्लस डी है और ये A माइनस बी माइनस सी प्लस डी। अब ब्रैकेट ओपन करें, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस A प्लस बी माइनस सी माइनस डी। अब A प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस A माइनस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू A माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस A माइनस बी माइनस सी प्लस डी, और A माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस A प्लस बी प्लस सी माइनस डी। सिंपली आपने स्टूडेंट क्या करने हैं, इनके जो दिए हुए थे ब्रैकेट के बाद जो साइन माइनस का था, उसने सारे साइन जो है वो चेंज कर दिए हैं। अब आप देखें इसमें ये प्लस की वैल्यू और ये माइनस की, ये प्लस की और ये माइनस की कैंसिल हो जाएंगी। इसी तरह यहाँ पे A वैल्यू कैंसिल होगी और B की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब इन दोनों वैल्यू को अगर आप ऐड करते हैं, ये 2A बनता है प्लस 2B वैल्यू बनेगी, और 2C और प्लस 2 ये D, ये C की वैल्यू 2 टाइम और ये भी 2 टाइम, इसको ऐड कर दिया इज इक्वल टू। अब यहाँ पे देखें कौन सी वैल्यू कैंसिल होती हैं, प्लस माइनस, ये माइनस का और ये प्लस का। अब ये बनेगा 2A माइनस 2B और इसमें देखें अब A प्लस का और ये माइनस का, ये माइनस का और ये प्लस का, इन दोनों को ऐड करेंगे 2C माइनस 2D। अब स्टूडेंट आपने इसमें से 2 कॉमन ले लें, 2 कॉमन लेंगे तो ये A प्लस B, और यहाँ पे अगर कॉमन लेते हैं तो ये C प्लस D, तो ये 2 कॉमन लिया तो ये A माइनस बी, और यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो C सॉरी आएगा इसका, ठीक है, C माइनस ये D। अब ये 2 से कैंसिल कर दें। अब यहाँ पे वो मैं जो थ्योरम आपको बताया था वो लगेगा। पहले इसको ना एज इट इज अभी लिखें, A प्लस बी और C प्लस डी इज इक्वल टू, यहाँ पे C माइनस डी और ना A माइनस बी है, A माइनस बी नीचे था लिखा हुआ C माइनस डी। अब आप इसमें जो क्वेश्चन हमने फर्स्ट 5 किए हैं वो क्वेश्चन उठाएं
और इस क्वेश्चन में आप देखें कि आपको डिफरेंस नजर क्या आएगा। एक तो हम मैंने इस फर्स्ट ये जो कंपोनेंट डिविडेंडो का थ्योरम तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया, यहाँ तक आया, लेकिन अभी हमने इसकी रेशो जो है वो प्रूव नहीं किया। सेकंड, अब जहाँ पे देखेंगे ना आप, अगर वहां पे a प्लस बी है ना, तो नीचे भी a माइनस बी का मतलब साइन का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे देखें a प्लस बी है, यहाँ पे c प्लस डी है, यहाँ पे a माइनस बी है, यहाँ पे c माइनस डी है। अब हमने जो पीछे थ्योरम पढ़े थे, अब आपने स्टूडेंट टोटल क्या करना है, आपने इनका क्या करना है, a प्लस बी है तो आपने इसके नीचे लिख देना a माइनस बी इज इक्वल टू, अब ये जो वैल्यू है आपने c प्लस डी की ऊपर लिख देनी है और c माइनस डी एज इट इज रहेगा। क्या किया स्टूडेंट, मैंने इसकी वैल्यू को जो मैंने सर्कल कर रहा हूं, इनकी वैल्यू को मैंने आपस में क्या किया, चेंज कर दिया, इन्वर्स नहीं किया, इन्वर्टेंडो मेथड ऑफ थ्योरम नहीं लगाया, मैंने कौन सा अल्टरनेटिव लगाया कि मैंने इन दोनों की वैल्यू को मतलब प्लेसेस को चेंज कर दिया। यहाँ पे a माइनस बी था तो यहाँ पे मैंने a माइनस बी लिख दिया, यहाँ पे c प्लस डी था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको वन टाइम और जो है वो कंपोनेंट डिविडेंड का फार्मूला थ्योरम जो है वो अप्लाई करना पड़ेगा। a प्लस बी ओवर a प्लस बी इंटू प्लस माइनस a माइनस बी और a माइनस बी इज इक्वल टू c प्लस डी ओवर c प्लस डी, ब्रैकेट यूज करें प्लस माइनस, अब c माइनस डी और c माइनस डी। अब a प्लस बी प्लस a माइनस बी और a प्लस बी माइनस a प्लस बी इज इक्वल टू c प्लस डी प्लस c माइनस डी और c प्लस डी माइनस c प्लस डी। अब इसमें से देखें ये प्लस की माइनस की को 2 में 2 ऐड करेंगे तो 2a आ जाएगा, ये a की वैल्यू a से कैंसिल होगी और 2b में ऐड होगा, मतलब b में ऐड होगा तो 2b। अब यहाँ पे d की वैल्यू कैंसिल होगी 2c बनेगा और यहाँ पे c की वैल्यू कैंसिल होगी तो 2d बनेगा, 2 से कैंसिल कर दें तो ये रेशो में लिखा हुआ है, सॉरी उसमें फ्रैक्शन में, तो इसको रेशो में हम लिख सकते हैं c रेशो d। ये हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, बल्कि प्रूव भी कर दिया कि ये जो है क्वेश्चन जो है, इसलिए मैंने कहा था ये थोड़ा सा लेंथी है कि मसलन इसमें हम 2 टाइम जो है वो थ्योरम जो है वो अप्लाई करेंगे। तो 2 टाइम हमने इसमें थ्योरम अप्लाई किया, एक तो हम कंपोनेंट डिविडेंड 2 टाइम किया और उसके बाद जो मैंने वैल्यू सर्कल की थी वहां पे मैंने बताया थे कौन सा हमने थ्योरम अप्लाई किया है, अल्टरनेटिव थ्योरम हमने अप्लाई किया है। क्वेश्चन 1 का ये है 7 पार्ट है, ये जो मैंने अभी क्वेश्चन आपको 6 करवाया था सेम वैसा ही ये भी क्वेश्चन है, वहाँ पे भी हमने कंपोनेंट डिविडेंड को 2 टाइम मसलन हमने इसको थ्योरम को अप्लाई किया था, तो यहाँ पे भी हम 2 टाइम इसको अप्लाई करेंगे। अगर ये मैं कहूँ कि ये क्वेश्चन जो मैंने कहा था कि आपको वीडियो में बताऊँगा कि अगर कौन से इंपॉर्टेंट हैं, तो क्वेश्चन 1 के अगर ये लास्ट 3 जो पार्ट्स हैं, ठीक है, ये आ सकते हैं, और अगर शार्ट में देते हैं तो फर्स्ट 2 3 जो पार्ट थी हैं उसमें से दे सकते हैं। अगर ये कहूँ तो अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इसके बाद मैं करवाऊंगा क्वेश्चन जो 8 पार्ट होगा, वो ज़्यादा दफ़ा जो है वो एग्ज़ाम के अंदर या आपके जो स्कूल टेस्ट होते हैं उसके अंदर दिया जाता है। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो कंपोनेंट डिविडेंड का फार्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं वैसे ही अप्लाई करेंगे जैसे मैंने आपको इसका मेथड बताया है, 2a + 3b, ठीक है, प्लस 2c + 3d और 2a + 3b + 2c + 3d। जो नॉमिनेटर में लिखी वैल्यू हमने वही डिनोमिनेटर में लिखी, अब ब्रैकेट यूज की प्लस और यहाँ पे माइनस। अब आगे हमने ये डिनोमिनेटर की वैल्यू लिखनी है, 2a + 3b - 2c - 3d और अब आपने ये जो वैल्यू लिखी है वही आपने एज इट इज नीचे लिखनी है, -+3b - 2c + 3d, प्लस नहीं है माइनस है, प्लस तो बाद में होगा जब हम इसके साइन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के साथ, इज इक्वल टू 2a - 3b + 2c - 3d, 2a - 3b + 2c - 3d प्लस माइनस, ठीक है,
अब अप्लाई करें ये वाली वैल्यू, अब डिनोमिनेटर वाली वैल्यू लिखेंगे 2a माइनस 3b माइनस 2c प्लस 3d, 2a माइनस 3b माइनस 2c प्लस 3d। अब ब्रैकेट ओपन कर दें, 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d प्लस 2a प्लस 3b माइनस 2c माइनस 3 ये d, अगर 2a प्लस 3b प्लस 2c प्लस 3d माइनस 2a माइनस 3b प्लस 2c प्लस 3d इज इक्वल टू 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d प्लस 2a माइनस 3b माइनस 2c प्लस 3d। ठीक है, और 2a माइनस 3b प्लस 2c माइनस 3d माइनस 2a प्लस 3b प्लस 2c माइनस 3d। ठीक है, अब देखें इसमें कौन सी वैल्यू स्टूडेंट जो है वो कैंसिल हो रही है, प्लस माइनस का ये प्लस और ये माइनस, बाकी जो वैल्यूज रह गई हैं। अब 2 में 2 ऐड करेंगे तो 4a, 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6b और अब इसमें वैल्यू होगी a की और ये b की। 2 में 2 ऐड किया तो 4c प्लस 6d इज इक्वल टू, अब इसमें देखें कौन सी वैल्यू कैंसिल होती हैं। हाँ, ये c प्लस का, ये माइनस का और d प्लस और माइनस का, यहाँ पे a जो है वो कैंसिल होगा और b की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब 2a और ये 2a 4a बनेगा और ये माइनस मतलब 6b और 4c। ठीक है, ये 4c2o2 और ये माइनस 6, यहाँ पे हम लिखेंगे ये d। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसमें थ्योरम अप्लाई करें। जी स्टूडेंट, मैंने ये कहा था कि अब देखें ये जो वैल्यूज हैं, अब ऊपर ए बी की वैल्यू, नीचे सी डी की वैल्यू है। यहाँ पे ए बी की वैल्यू है और नीचे क्या लिखी हुई है, सी डी की वैल्यू है। अब जो लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें आपने थ्योरम जो है वो अप्लाई करना है, कौन सा, अल्टरनेटो। अगर आपने इस वैल्यू को इधर शिफ्ट करें और इस वैल्यू को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, 4a प्लस 6b, 6 है ये b, और 4a माइनस 6b इज इक्वल टू 4c प्लस 6d और 4c माइनस 6d। ठीक है, अब आपने स्टूडेंट वन टाइम और इसके ऊपर आपने थ्योरम अप्लाई करना है कंपोनेंटो और डिविडेंडो का। ठीक है, अब आपने ये, मैं इधर साफ, बल्कि यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, वहां पे दूसरी वैल्यू लिख दूंगा, 4a प्लस 6b और 4a प्लस 6b प्लस और ये माइनस। अब मैं इसमें ब्रैकेट नहीं यूज करूंगा, इसमें ना आप अब इसका एक स्टेप जो मैं डायरेक्ट करूंगा, 4a माइनस 6b, अब 4a, अब क्योंकि माइनस यूज करेंगे तो ब्रैकेट यूज नहीं ना की, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे, 6 प्लस का बन जाएगा 6 ये b इज इक्वल टू, अब 4c प्लस 6d और 4c प्लस 6d प्लस माइनस। ठीक है, प्लस और ये माइनस लिखा मैंने। अब ये 4c की वैल्यू आप ऊपर लिखें, 4c माइनस 6d और 4c, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 6d हो गया। अब देखें यहाँ पे जो वैल्यू है 6 की और ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे d की वैल्यू कैंसिल होगी, नीचे c की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब ये 4 में 4 ऐड करेंगे तो इधर मैं लिख देता हूँ a और अब ये 12 में 6 में 6 ऐड करेंगे 12 बनेगा, b इज इक्वल टू, अब ये 4 में 4 ऐड करेंगे तो 8 c और इसको में ऐड करते हैं तो ये 12 ये d,
अब देखें यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था वहां पे 8 और 10 था, तो यहाँ पे 8 और 12 है। अब यहाँ पे इस वैल्यू को इस साइड पे मैं शिफ्ट करूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी, रेसिप्रोकल ले लेंगे इसका, तो ये वैल्यू जो है वो बाद में जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। अब ये 12 ऊपर और 8 नीचे, ये 8 से 12 से, तो ये फ्रैक्शन के अंदर लिखी हुई है, सॉरी उसमें फ्रैक्शन नहीं है, तो रेशियो में हम इसको लिख सकते हैं A/B और C/D। इस तरह हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ये थोड़ा सा लेंथी भी है, इसमें 2 टाइम हमने कंपोनेंट और डिविडेंड का फार्मूला जो है थ्योरम जो है वो अप्लाई किया है, और सेकंड यहाँ पे इस मेथड के अंदर आकर हमने कौन सा अल्टरनेटो का थ्योरम अप्लाई किया है। जी स्टूडेंट, ये वो क्वेश्चन है जो मैं कह रहा था कि जब लास्ट जो है क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट जो है वो अक्सर आपको स्कूल के एग्जाम मतलब जो होते हैं, एग्जाम का आपका सेटअप होता है या फिर मिड टर्म होते हैं या आपसे फाइनल टर्म ले रहे होते हैं, तो उस वक्त फाइनल टर्म तो आपके एग्जाम जो है वो बोर्ड क्लासेस ही ले रही होती हैं, लेकिन कुछ स्कूल जो होते हैं वो आपसे प्री बोर्ड जो होता है वही फाइनल होता है उसका, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। तो यहाँ पे भी हम इसको सॉल्व करेंगे वैसे ही जैसे हमने कंपोनेंट और डिविडेंड का फार्मूला जो है फर्स्ट 7 क्वेश्चन के अंदर अप्लाई किया हुआ है, A² + B² अवर A² + B², यहाँ पे ब्रैकेट यूज की, प्लस यहाँ पे माइनस हमने लिखा, यहाँ पे A² - B² और नीचे लिखेंगे A² - B² इज इक्वल टू, इस वैल्यू के ऊपर भी हम अप्लाई करेंगे AC + BD और AC + BD ब्रैकेट यूज की और प्लस, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे AC - BD और यहाँ पे AC - BD हमने ये वैल्यू लिखी है। ठीक है, अब हम इन ब्रैकेट को क्या करेंगे, ओपन करेंगे, A² + B² + A² - B² अवर, ठीक है, A² + B² - A² + B² इज इक्वल टू AC + BD + AC - BD अवर AC + BD - AC + BD। ठीक है, अब देखें इसमें प्लस और ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस इन दोनों को ऐड करेंगे 2A² बनेगा और ये 2B² इज इक्वल टू, अब इसमें ये प्लस की वैल्यू, ये माइनस की, ये प्लस और ये माइनस, अब दोनों को ऐड करेंगे 2AC और 2BD। अब इसमें वैल्यू के अंदर जो है, अब ये देखें, ये पहले तो इसको 2 से कैंसिल कर दें, अब यहाँ पे स्केयर है, इसको हम 2 टाइम लिखेंगे और इसको भी हम 2 टाइम लिखेंगे, सॉरी ये B की वैल्यू है, D, ठीक है, और ये AC और ये BD। अब A/B ये इधर लिखें और ये AC और BD आप मल्टीप्लाई, इसका रेसिप्रोकल ले लें, ये B ऊपर और A नीचे, A से कैंसिल कर दें, ये C है, ठीक है, और ये B जो वैल्यू B से कैंसिल कर दें, ये A/B इज इक्वल टू C और ये D। अब इसको हम रेशो में लिखेंगे, A/B इज इक्वल टू C/D। इस तरह हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। क्वेश्चन 1 जो है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है।